नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 18 अप्रैल 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्लस इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज हमने छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में कौन सा टॉपिक लिया है। आज का हमारा टॉपिक है शक्कर उद्योग। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। देखिए, भोरमदेव शक्कर कारखाना कब बना? ये तो ये 2003 में बना। कहाँ है? कवर्धा में है। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। महामाया शक्कर कारखाना ये भी 2003 में बना है। केरता में सूरजपुर में है ये। और तीसरा है मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ये बना है 2009 में करकाभाट बालोद जिले में है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला भोरमदेव का शक्कर कारखाना 2003 में बना है कवर्धा में, और यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। तो इतने फैक्ट्स जो है आपको शक्कर कारखाने के बारे में याद रखना है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है? ये कर दिया गया है 3 मई तक जो है सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसी अफवाह उड़ी थी या फिर ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही थी कि 14 तारीख के बाद से ट्रेनें चालू हो जाएंगी। इस वजह से बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था रेल प्रशासन को। तो याद रखेंगे, यात्री ट्रेनें को जो है 3 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो अमेरिका जो है सालाना 50 करोड़ डॉलर इनको देता था WHO को, लेकिन अब इन्होंने इसे रोकने का फैसला लिया है। क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि इन्होंने जो है WHO ने जो है कोरोना वायरस के संबंधित ठीक से कदम नहीं उठाए, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चाइना का फेवर किया गया है कि जिस तरह से मान लीजिए कि चाइना में ये संक्रमण जो है काफ़ी स्तर पर फैल गया था, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ के चाइना ट्रैवल करने पे प्रतिबंध नहीं लगाया। ऊपर से वहाँ के राष्ट्रपति की ये तारीफ ही करते रहे कि वहाँ उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं वहाँ की स्थिति कंट्रोल में करके। तो ऐसा माना जा रहा है कि WHO ने इस केस में चाइना का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जिसका सारी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो याद रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है WHO को दी जाने वाली सालाना धनराशि पर रोक लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के प्रवर्तक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग श्रीवास्तव जी को। ये जो है रवीश कुमार जी का स्थान लेंगे। तो अभी जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है? अनुराग श्रीवास्तव जी हैं। देखिए, सुब्रमण्यम जयशंकर ये कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री हैं। इनका नाम याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन था कि विदेश मंत्रालय के प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है अनुराग श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है मुख्यतः मलेरिया रोधी दवाई है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग से बेहतर परिणाम पाए गए हैं। लेकिन याद रखेंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है। तो ये कारगर तो है, पर इसे पूरी तरह से हम उसका इलाज नहीं मान सकते। तो याद रखेंगे, इसका सबसे ज्यादा उत्पादक और निर्यात कौन सा देश करता है? तो ये करता है हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रघुराम राजन जी को किया गया है। तो याद रखेंगे, इन्हें रघुराम राजन जी को सलाहकार नियुक्त क्यों किया गया? देखिए, कोरोना वायरस महामारी से अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका के बीच RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन है अभी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो याद रखेंगे, IMF के प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इनके बाहरी सलाहकार नियुक्त हुए हैं कौन? रघुराम राजन जी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट GS के क्वेश्चन। इसके अंदर हम अभी
मिडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। तो याद रखेंगे, शाही दरबार में राजदूत बने थे जॉन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो देखिए, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। इनमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो याद रखेंगे, तंबाकू के प्रयोग या फिर मादक सामग्री के प्रयोग पर निषेध किसने लगवाया था? तो ये लगवाया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट कहलाया? तो देखिए, अगर आप जानते होंगे तो ये कहलाया है शाहजहां कहलाए थे ये। तो याद रखेंगे, इनके बचपन का नाम जो है खुर्रम था। शाहजहां का जन्म जो है जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह, अच्छा, इनका जन्म हुआ था यहाँ, ठीक है। इनका आप बस याद रखेंगे कि इनके बचपन का नाम जो है खुर्रम था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनके बचपन का नाम खुर्रम था, तो आपको इसका आंसर लेना है शाहजहां। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन सी, शाहजहां। तो शाहजहां ने जो है मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊत 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नादिर शाह। देखिए, फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह, यानी क्या था उनका, मोहम्मद शाह, जिन्हें हम रंगीला के नाम से जानते हैं, के शासनकाल में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ जो है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊत भी ले गया था। देखिए, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊत तो है, लेकिन ये किसके शासनकाल में था या उस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय था मुगल मोहम्मद शाह रंगीला। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चन यही आता है कि तख्ते ताऊत ताऊत किसने ले गया, कौन ले गया था, कौन चोरी करके ले गया था भारत से? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नादिर शाह। चलिए दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपको सारे क्वेश्चन जो है लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, लॉकडाउन बढ़ा जाने के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है? तो 3 मई तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के प्रवर्तक के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराग श्रीवास्तव जी को। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्माण में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रघुराम राजन जी को। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। किस मुगल शहंशाह ने ताबूत के प्रयोग को तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। राजा ये खुर्रम किसके बचपन का नाम था? तो शाहजहां का। राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो ये किया गया था शाहजहां द्वारा। शाहजहां के प्रसिद्ध तख्ते ताऊस को कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। कब? 1739 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। क्यों? क्योंकि ये अपने बचपन में ही यानी कि 13 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था, इसलिए ये निरक्षर रह गया। तो याद रखेंगे निरक्षर कौन सा राजा था? तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अकबर। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी? आपके ऑप्शन है आलम शाह और फारुखशियार, बाबर और जहांगीर, या फिर जहांगीर और शाहजहां, या फिर चौथा ऑप्शन अकबर और औरंगजेब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 2 सम्राट है जिन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है।
इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप ये भी बताइएगा कि इस मिशन के आत्मकथा का क्या नाम है। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।